नमस्ते दोस्तों। तो आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते हैं कि एग्जांपल में हम क्या लेने वाले हैं कि स्टूडेंट का नाम लेंगे, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट से रिलेटेड और उसकी इन्फॉर्मेशन, जैसे उसके एक सब्जेक्ट के मार्क्स, उसके दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स, इस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन सपोज उसमें फिलअप करनी है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम लेते समय ऐसे कंसिडर करेंगे कि हम 2 स्टूडेंट्स के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैं कोड किस तरीके से लिखूँगा कि सपोज़ मैं S1 यानी स्टूडेंट 1 कह रहा हूँ, तो S1 अंडरस्कोर मैंने लिखा नेम। ठीक है, और इनिशियली जो है मैं इसको ब्लैंक रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद S1 अंडरस्कोर सब्जेक्ट 1, ओके, और इनिशियल वैल्यू मैं इसको दे रहा हूँ 0। फिर S1 अंडरस्कोर सब्जेक्ट 2 और इसे भी इनिशियल वैल्यू मैंने दी 0। ठीक है, इसी तरीके से मैं और एक सेट ऑफ वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ जो कि स्टूडेंट 2 के लिए होगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, S1 की जगह जस्ट S2 लिख देता हूँ, S2, ओके, S2, और यहाँ पे भी S2। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि इनको जो है स्टूडेंट 1 को नाम देना है और उसके मार्क्स भी एंटर करने हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट 2 के रिगार्डिंग भी सेम करना है। तो मैं उस चीज़ के लिए क्या करूँगा कि S1 अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, और इनपुट फंक्शन के हेल्प से मैं क्या करता हूँ कि इसमें नाम एंटर करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि एंटर नेम, ओके। इसी तरीके से इसका सब्जेक्ट भी मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ, उसके मार्क्स, सब्जेक्ट 1 के मार्क्स। तो मैं लिखूँगा कि इक्वल्स टू, ये एक इंटीजर वैल्यू है, राइट, तो मैं इंट लिखूँगा यहाँ पे, और उसके बाद इनपुट एंटर सब्जेक्ट 1 मार्क्स, ओके। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि S1 का सब्जेक्ट 2 के मार्क्स, राइट। अभी हो गया सब्जेक्ट 1 स्टूडेंट 1 से रिलेटेड। इसी तरीके से मुझे सेम क्या करना है, स्टूडेंट 2 से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S2, क्योंकि देखिए अपना यहाँ पे वेरिएबल S2 है सारे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S2 और ये भी S2। और ये सब करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है केवल सपोज S1 स्टूडेंट के नाम की, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट S1 अंडरस्कोर नेम, राइट। तो जो भी नाम यहाँ पे मैंने एंटर किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सपोज कुछ प्रोग्राम हमने अभी लिखा है टाइम बिंग, ओके। तो मैं अभी इसे रन करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसने पूछा कि एंटर नेम, तो मैंने लिखा फॉर एग्जांपल अजय। फिर पूछा कि सब्जेक्ट 1 के मार्क्स एंटर करने, यानी ये वाली लाइन, तो मैंने कुछ एंटर किया सपोज 88। फिर सब्जेक्ट 2 के मार्क्स मैंने सपोज एंटर किए 78। फिर इसने नेक्स्ट पूछा है, जो कि है अपना यहाँ पे एंटर नेम फॉर स्टूडेंट 2, सेकेंड स्टूडेंट के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा अनिल, और सपोज मैंने मार्क्स एंटर किए 89 और सब्जेक्ट 2 के लिए एंटर किए 77। तो देखिए अब ये डेटा जो है ये एंटर कर दिया है, और उसके बाद फाइनली जो ये डिस्प्ले हुआ ये क्या हुआ, स्टूडेंट 1 का नाम जो कि था अजय। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था कोड में कि S1 अंडरस्कोर नेम इस तरीके से लिखा था। तो इस वेरिएबल का नाम लिखा, स्टूडेंट 1 से रिलेटेड है, तो उसका नाम जो है वो हमें यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट होके आ गया। अब सपोज मैं जस्ट यहाँ पे एक और वेरिएबल जस्ट स्टार्ट में क्रिएट कर रहा हूँ कि मैंने लिख दिया कि सपोज स्कूल और इक्वल्स टू XYZ, यानी सपोज स्कूल का नाम क्या है, उस स्कूल का नाम है XYZ, और उसके अंदर ये स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, और उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। और फाइनली मैंने स्टूडेंट 1 का जो नाम जो है वो प्रिंट कर दिया। अब देखिए ये जो चीज़ है इसको हम और थोड़ा बेटर वे में लिख सकते हैं, है ना, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इस्तेमाल करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो ये एक्चुअली इस तरीके से है कि
जैसे हम रियल वर्ल्ड में कैसे करते हैं, इन रियल वर्ल्ड यानी एक्चुअल अपनी ज़िंदगी में जैसे हम कहें, हर चीज़ को हम एज अ ऑब्जेक्ट के नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। और जब हम उसे उस तरीके से देखते हैं तो हमें चीज़ों को समझना ज़्यादा ईजी हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हो गया पेन, ओके, या फिर हो गया जैसे पर्सन। तो जब मैं पर्सन कहता हूँ तो इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे हम कहें कि पर्सन की आँखें होती हैं, आइज़ है, नोज़ है, ये से रिलेटेड कुछ तो एट्रीब्यूट्स हैं। और जब मैं पेन कहता हूँ तो पेन से रिलेटेड सपोज़ निब है ना, या फिर इंक है, ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए। तो कहने का मतलब है कि जब हम रियल वर्ल्ड में जब चीज़ों को एज अ ऑब्जेक्ट जब देखते हैं तो चीज़ों को समझने में आसानी होती है। तो हम इस तरीके से नहीं कह सकते या फिर कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है कि हम कहें कि पेन की आँखें होती हैं या पेन का नोज़ होता है ना? तो इस तरीके से हम लोग कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम उसे ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें पता है कि उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसके कुछ फीचर्स हैं और उन फीचर से रिलेटेड ही हम उसे कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से अगर हम इस प्रोग्राम में भी देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, जैसे स्कूल लिया है या फिर नेम लिया है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। तो इसके अंदर भी अगर हम इसको थोड़ा-सा ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ये प्रोग्राम लिखते समय हम ज़्यादा बेटर वे में लिख सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रोग्राम को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम देखें तो ये जो चीज़ है नेम, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 है ना, ये एक स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो हम क्या करते हैं कि इसी रिलेटेड एक क्लास बना लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि क्लास स्टूडेंट, ओके। और उसके अंदर हमें क्या चाहिए, ये जो है ये वेरिएबल्स चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट से रिलेटेड है ये वेरिएबल्स, ठीक है। अब स्कूल जो था ये स्टूडेंट से रिलेटेड उसका वेरिएबल नहीं है ना, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि स्कूल को उसमें हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो चीज़ें जो स्टूडेंट से रिलेटेड जो रिपीट हो रही है केवल उन्हीं को हम उसका एज ए एट्रीब्यूट कंसिडर करेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि इनिट फंक्शन लिखता हूँ और इसके अंदर जो है मैं ये वेरिएबल्स जो हैं ये क्रिएट करता हूँ, ओके। सेल्फ डॉट सब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू 0, सेल्फ डॉट सब्जेक्ट 2 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए, अब जो ये मैंने अलग अलग जो वेरिएबल के नाम इस तरीके से लिखे थे, तो अब ये 2 बार 2 स्टूडेंट्स का था तो ठीक है, लेकिन सपोज़ अगर 100 स्टूडेंट्स के बारे में लिखना है तो इस तरीके से मुझे अलग अलग 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंट के केस में क्या है कि हमें केवल ये एक ही बार इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो ये सारे वेरिएबल्स जो हैं ये उस ऑब्जेक्ट से एसोसिएट हो जाएंगे। तो ये इतनी बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये हो गई एक बात। अब ये चीज़ भी जो है अगर हम देखें तो ये रिपीट हो रही है कि आप इनपुट ले रहे हैं नाम के लिए और सब्जेक्ट्स के लिए। तो इसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो मैं इस क्लास में एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और मैं लिखता हूँ कि सपोज एंटर डिटेल्स करके, ओके। और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इन चीज़ों को कंसिडर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लूँगा कि सेल्फ डॉट नेम, उसके बाद सेल्फ डॉट सब्जेक्ट 1 और उसके बाद सेल्फ डॉट सब्जेक्ट 2, ओके। तो ये मुझे 2 बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और अब इस क्लास के अब मैं चाहे जितने वेरिएबल्स अब क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि एक्चुअली क्या होते हैं उस क्लास के वेरिएबल्स, यानी उस क्लास के वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं लिखूंगा कि S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट 1। तो ये पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उसी तरीके से सपोज अगर मुझे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मैं लिखूंगा कि स्टूडेंट अगेन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा एक्चुअली कि जब भी मैं लिखता हूँ कि S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, तो क्या हो जाता है मेमोरी में S1 से रिलेटेड जो है ये नेम, उसके सब्जेक्ट 1 और उसके सब्जेक्ट 2 के लिए क्या हो जाती है
मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाती है। और उसी तरीके से जब मैं लिखता हूँ S2 इज इक्वल टू स्टूडेंट, तो एक S2 ऑब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड क्या हो जाती है मेमोरी में, फिर से नेम, subject1 और subject2 इस चीज़ के लिए जो है मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ओके, तो अब जब भी मैं यहाँ पे इसे डेटा जब एंटर करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट कैसे लिखूँगा कि S1 डॉट और इस फंक्शन का नाम जो कि इस क्लास के अंदर है ना, इस क्लास का जो ये मेंबर फंक्शन है, तो इसको मैं लिखूँगा कि एंटर डिटेल्स। ओके, और S2 डॉट, S2 के लिए भी मुझे यही चाहिए, तो मैं लिखूँगा कि एंटर डिटेल्स, राइट। और उसके बाद जब मैंने एक बार ये इसका डेटा एंटर कर दिया तो उसके बाद मुझे S1 का नाम चाहिए था, है ना। तो S1 का नाम जो है वो मुझे एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा कि S1 डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके नेम, इस तरीके से। ओके, तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले एंटर नेम आया, तो मैंने सपोज अजय लिखा, फिर सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने कुछ लिखे 67, 86, फिर आया फिर से नाम, सेकंड स्टूडेंट का मैंने लिखा अनिल, फिर मैंने मार्क्स लिखे कुछ 88 और 66, और उसके बाद पहले स्टूडेंट का नाम हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया जो कि था अजय। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि हम जो प्रोग्राम है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में जो है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो जाती है, स्पेसिफिकली जब हमें एक ही तरीके की काफ़ी चीज़ें बनानी होती है ना। जैसे अभी हमने यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो काफ़ी बनाए, जिसमें मतलब उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटर की, नाम और सब्जेक्ट इस तरीके से, और हमें काफ़ी उस तरीके से जब वेरिएबल्स क्रिएट करने होते हैं तो उस केस में हम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का अगर इस्तेमाल करें तो चीज़ें लिखना जो है वो काफ़ी आसान हो जाती है, और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो चीज़ वो काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इवन अगर आपको इसमें चेंजेस भी करना हो, सपोज़ अगर नेम जो है या फिर इसमें सपोज़ आपको लास्ट नेम और फर्स्ट नेम इस तरीके से भी करना है, तो एक ही जगह पे आपको जस्ट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा और इजीली वो क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा वो सारी वेरिएबल्स। वही अगर जो हमने पहला अप्रोच देखा था उसमें अगर हम देखते तो हमें हर उस स्टूडेंट के लिए वो अलग से वेरिएबल भी क्रिएट करना पड़ता है ना, तो काम भी जो है वो काफ़ी टीडियस हो जाता, यानी काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये जो सिंपल सा एग्जांपल है जो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।